हाय एवरीवन। तो कैसे आप सब लोग? होपफुली अच्छे ही हो गए। आई एम इशिका शर्मा, योर स्टोरी टेलर। आई थिंक पिछली बार वाली शायरी ज़्यादा पसंद आई। चलो, अच्छी बात है। तो शायरी से स्टार्ट करते हैं इस बार भी। फूलों से फूलों का हाल पूछते हो कि फूलों से फूलों का हाल पूछते हो, कांटों को छोड़ देते हो। हम हर बार तुम्हें मुस्कुरा कर देखते हैं कि हम हर बार तुम्हें मुस्कुरा कर देखते हैं, तुम हर बार दिल तोड़ देते हो। चलो जी, छोड़ो इसे। अब बिना किसी बकवास के स्टोरी पे आते हैं। लास्ट पार्ट में हमने ये देखा था कि एक लड़की आती है आरव के पास, उससे एज यूजुअल टॉक करने, बात करने। शी वॉज इम्प्रेस बाय हर गेम प्ले। तो वो आती है बात करने, बट या जैस्मिन को पसंद नहीं आता कि कैसे कोई आरव से बात कर सकती है। तो वो पूरे हक से, अपने पूरे हक से आरव का हाथ पकड़ती है और वहाँ से उसे ले जाती है। इधर आरव देखता है अपने हाथ की तरफ और उसे भी काफ़ी अच्छा लगता है ये गेस्चर जैस्मिन का कि या हक जमा रही है मेरी बंदी मेरे पे, और उसे काफ़ी पसंद आता है और वो चुपचाप जैस्मिन के साथ जाने लगता है। इधर आफ्टर अ डिस्टेंस जैस्मिन उसका हाथ छोड़ दिया और बोलते हैं कि क्या ज़रूरत थी तुम्हें उससे बात करने की। हाँ, और ये आजकल की लड़कियाँ ना ऐसी होती हैं, आती है बात करती है देन फंसा लेती है। आर बोलो, ओ मुझे पता नहीं था। अच्छा, बाय द वे आप तो नहीं हो ऐसी। जैस्मिन उसे घूरते हुए देखते और बोलते मैं बताऊँ तुम्हें भी। आरव जैस्मिन को एक हक करता है। वहीं लाइक लोग होते हैं वहाँ भी, लेकिन वो कुछ नहीं देखता, वो सीधे हक करता है और बोलता है नहीं मुझे मत बताओ, आई मीन आइसक्रीम खानी है। जैस्मिन थोड़ी कंफ्यूज नज़रों से आरव की तरफ देखते हैं। आरव देन उसका हाथ पकड़ता है। इस बार आरव उसका हाथ पकड़ता है और उसे आइसक्रीम का एक स्टोर होता है वहाँ पे ले जाता है और बोलता है कि 2 आइसक्रीम्स और स्पेशली चॉकलेट एक, बिकॉज जैस्मिन को चॉकलेट पसंद थी, चॉकलेट फ्लेवर की। तो जैस्मिन के लिए वो वाली लेता और उसे देता है कि ये लो। जैस्मिन बस आरव की तरफ देख रही थी। इधर आरव जैस्मिन की तरफ देखता और बोलता है ऐसा देखना बंद करो, वो पिघल जाएगी। मैं तो पहले से पिघला हुआ हूँ, उसे खाओ। ओके। जैस्मिन भी स्माइल करती है और ये लोग अपना आइसक्रीम एंजॉय करने लगते हैं। इधर हम आते हैं अपने मेन कैरेक्टर पे, कशिश और रूही पे। कशिश रूही इन लोगों को जाते हुए देखता है और उन्हें हंसी आ रही थी कि वाह व्हाट अ मूव, जैस्मिन ने क्या हक जमाया सबके सामने। देन कशिश जो है वो रूही की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें कोई और गेम खेलना है। जो रूही होती है वो बोलते हैं कि नहीं, बट चलो घूमते हैं, जब तक ये लोग इधर उधर बिजी हैं। तो कशिश बोलते हैं ओके फाइन। इधर जो नित्या होती है उसे एक गेम खेलना था, इज़ लाइक पजल गेम था, टॉपर है तो ऐसी गेम ही खेलेगी। ओके। तो वो चली जाती है, तो उसके पीछे पीछे श्रेया को भी जाना पड़ता है। ये लोग अपना लग जा चुके थे। इधर कशिश घूम रहे थे जस्ट लाइक अपने हाथों को एक दूसरे ने, आई मीन इन दोनों ने एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए थे, इंटरलॉक कर रखे थे और ये लोग ऐसे घूम रहे थे। कशिश और रूही कभी इस शॉप पे जा रहे थे, कभी इस स्टॉल पे जा रहे थे, इसलिए ऐसे घूम रहे थे। देन वहाँ पे एक आई मीन स्टॉल होता है आर्चरी का। ओके। रूही उधर देखती है एंड देन उसे काफ़ी अच्छा लगता है कि ओके फाइन ये भी खेलते हैं। देन वो इस लाइक एक गन मिलती है। कौन सी गन लूँ? स्पाश नहीं, नॉट स्पाश, M18। ओके। M18 गन मिलती है रूही को और बोला जाता है कि या शूट करो और आपको ये सारे क्लासेस कराने हैं। एक 3 शॉट मिलेगा उसमें। रूही काफ़ी ट्राई करती है बट एज़ यूजुअल, अब मुझे नहीं पता रूही का निशाना ख़राब था या वो जानबूझ के अपना निशाना थोड़ा ख़राब कर रही थी, वो आगे स्टोरी में पता चलेगा। ओके। इधर जो रूही जो कशिश होती है वो ये देखते हैं और हंसती है और बोलते हैं कि रूही रहने दो, आपसे नहीं होगा। जो रूही है वो कशिश की तरफ देखते हैं और बोलते क्या मतलब मेरे से नहीं होगा। जो कशिश है वो बोलते ये आपसे नहीं गिरने वाले। रूही बोलते अच्छा
मेरे से नहीं गिरने वाले। ओके, आप गिरा दो लो। और वो गन आगे करती है। कशिश वो गन लेती है, स्माइल करते हो और बोलते कि थोड़ा सा साइड, थोड़ा सा आप साइड हो जाओगे। जो रूही होती है वो बोलते हैं ऑफ कोर्स, आइए आइए। और वो थोड़ा साइड होती है और कशिश को जगह देती है कि या तुम शूट करो, तुम्हारा इतना अच्छा तुम्हें लगता है निशाना है तो करो। इसलिए कशिश शूट करती है। बट या अनफॉर्चुनेटली एक दो रह ही जाते थे हर बार। इधर रूही हंस रही थी इस बार। जो कशिश है वो एक पप्पी सा फेस बना लेते और बोलते कि, और वापस गन रूही की साइड देती है और बोलते हैं कि मेरे से नहीं हो रहा, तुम ही कर लो, मुझे नहीं गिरना। जो रूही है वो स्माइल करती है और कशिश की तरफ ही देख रही थी और उसके हाथ में गन थी। एंड देन वो कशिश की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है मेरा निशाना ख़राब है? कशिश बोलते मेरे ऊपर निशाना काफ़ी अच्छा लगा है तुम्हारा एरो, बट इधर आई थिंक सो काफ़ी ख़राब है। देन जो रूही होती है वो एक मूव करती है, लाइक वो कशिश की तरफ ही देख रही थी। देन वो अपना हाथ ऊपर करती है जिस हाथ में उसके गन थी एंड शूट करती है और एक ही शूट में सारे ग्लासेस डाउन। कशिश वॉज शॉक। वो ग्लासेस की तरफ देख रही थी, दैन रूही की तरफ देख रही थी। रूही एक स्माइल करती है, डेविल स्माइल होती है जस्ट लाइक दैट। वो एक स्माइल करती है और वो गन वापस ऑनर को वापस कर देती है और बोलती है चलो। कशिश वो नफसी हो चुकी थी कि यार ये एकदम से क्या हुआ, इसके अंदर कौन सी माता रानी आई, बस यही सोची थी। देन जो वो ऑनर होता है वो पीछे से बोलता है कि मैम ये आपका गिफ्ट। जो रूही होती है वो अपना गिफ्ट लेती है और कशिश से बोलते हैं कि तुम्हें यहीं रहना है, चलना नहीं है। जो कशिश होती है वो बोलते वेट अ मिनट, तुमने ये कैसे किया? इतना अच्छा निशाना कैसे? जो रूही होती है वो बोलते मान सकते हैं तुक्का लग गया, अब चलो, अब कैसे ही सोचना है। देन ये लोग वहाँ से निकल जाते। बट कशिश तो शौक होती है कि वाह इतना अच्छा निशाना, बिकॉज भाई जो निशाना कशिश से लग नहीं रहा था देखते हुए भी, वो निशाना रूही ने बिना देखे लगाया था। तो कशिश से डाइजेस्ट नहीं हो रहा था थोड़ा। वो 2-3 बार रूही से पूछते बट रूही डिनाई कर देती है, वो कुछ नहीं बोलती। देन ये लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं, मॉल से ही बाहर निकल जाते हैं जहाँ ये मूवी देखने आए थे। ये लोग वहाँ से बाहर निकलते, सब लोग आ चुके थे, सबके हाथ में गिफ्ट थे, शॉपिंग करी थी सब लोगों ने, सब लोग आ चुके थे अपने पार्टनर्स के साथ। इधर जो आरव है उसका हाल थोड़ा ख़राब था, बिकॉज जितनी भी जैस्मिन ने शॉपिंग करी थी सब आरव के पास ही थी, उसके दोनों हाथ भरे हुए थे और वो उठा रहा था। इधर जैस्मिन आराम से अपना एक छोटू सा पर्स लेके इधर उधर घूम रही थी। जब भी जो कशिश रूही ये लोग आते हैं, नित्या श्रेया भी आती है और श्रेया आरव के पास थोड़ा झुकती है और उसके कान में बोलती है कि बन गया जोरू का गुलाम। आरव उसकी तरफ घूरते हुए देखता है और बोलता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, तू भी है, देख अपना हाल भी देख, कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। तनिष्या भी अपनी तरफ देखती है और उसका हाल भी आरव से तो ठीक ठाक था, बिकॉज नित्या का सामान भी वही उठा रही थी। देन आरव फिर से बोलता दूसरों के घर में पत्थर मारने से पहले अपने घर में भी देख लेना चाहिए मैम। शिव बोलते हाँ ज़्यादा मत बन, एटलीस्ट मेरा हाल तेरी तरफ बुरा तो नहीं है, थोड़ा तो सही है। ये लोग ऐसी बात कर रहे थे। जो जैस्मिन होती है वो देखती है इन दोनों की तरफ, इट्स लाइक वो कुछ नहीं बोलते, जस्ट देखते हैं। बट शिव ये देख लेते और शिव बोलते ब्रदर, ही इज़ माई ब्रदर, ओके। जैस्मिन हंसती है और बोलते मैंने तुम्हें कुछ बोला? शिव बोलते नहीं बट मैंने आपको क्लैरिफाई किया है कि ही इज़ माई ब्रदर, है ना आरव ब्रदर? आरव बोलते या सिस्टर यस। देन ये लोग ऐसी बात कर रहे थे और देन होता है कि चलो चलते अब। और ये जैसे आए थे वैसे ये जाते हैं, आरव जाता है जैस्मिन के साथ और बाकी चारों लोग जाते हैं कशिश के साथ। कशिश एक एक करके सबको छोड़ती है। रूही का घर भी काफ़ी करीब था बट वो लॉन्ग रूट से ले जाती है और रूही को एट लास्ट छोड़ती है। जैसे वो
पहले नित्या को ड्रॉप करती है, देन ड्रॉप करती है वो श्रेया को, और जैसे श्रेया को ड्रॉप करती है वो लॉक करती है कार को और या रूही को ड्रॉप करने के लिए निकल जाते। बट अब कार की स्पीड काफ़ी कम हो चुकी थी एज़ कम्पेयर टू अदर्स स्टॉप। जितना तेज़ वो औरों के लिए चला रही थी, रूही के लिए उतना ही स्लो हो चुका था। ये लोग आराम से बात करते हुए जा रहे थे। इधर जो कशिश है वो रूही से बात करी थी, बट सडनली एकदम से कशिश के फ़ोन पर कॉल आता है। इट्स लाइक वो कॉल की तरफ देखता है और ये अननोन नंबर था। जैसे कशिश उस अननोन नंबर की तरफ देखती है, वो एक बार रूही की तरफ देखती है। रूही भी उसी की तरफ देख रही थी। सडनली जो कशिश होती है वो उस कॉल को डिनाई कर देती है। देन वापस रूही से बात करने लगती है, टॉपिक चेंज करके। रूही एक तो बार पूछती है कि किसका कॉल था, उठा लेती, बट कशिश बोलते हैं कि नहीं अननोन कॉल था तो इट्स ओके, ज़रूरी नहीं है उठाना। रूही भी ज़्यादा कुछ बोलती नहीं कि ओके, देन वो भी बात टाल देती है और बोलते इट्स ओके फाइन। और ये लोग ऐसी बात करते हुए आ जाते हैं आई मीन रूही के घर की तरफ। जो कशिश है वो रूही को उसके घर ड्रॉप करती है, आई मीन उसके घर के सामने अपनी कार लाती है और बोलते हैं लो आगे तुम्हारा होम स्वीट होम, जाओ। देन रूही बोलती है कि तुम्हें ज़्यादा जल्दी नहीं है मुझे घर भेजने की? हाँ, किसके साथ टाइम पास करना? कशिश स्माइल करती है, रूही की तरफ देखती है एंड देन शी रिप्लाई वैसे मेरी दूसरी गर्लफ्रेंड वेट कर रही है तो या मुझे जल्दी जाना है, दैट्स वाई। रूही जो होती है वो कशिश की तरफ देखती है और बोलती है अच्छा दूसरी गर्लफ्रेंड, ओके। देन वो कशिश का कॉलर पकड़ती है अपने एक हाथ से और उसे थोड़ा अपने करीब करती है। कशिश भी उसके पास जाती है और रूही भी अपने लिप्स कशिश के पास लाती है और बोलती है अच्छा दूसरी गर्लफ्रेंड, ओके। मैं तो सोच रही थी दैट जाने से पहले एक छोटी सी किस करूँ, बट ओके फाइन, तुम्हारे पास तो है ऑप्शन ऑलरेडी दूसरा, तो ओके उससे ले लेना, बाय बाय कशिश। और ये बोल के रूही कशिश का कॉलर छोड़ देती है और जाने लगती है टर्न होके। इधर जो कशिश होती है उसकी हालत ख़राब हो चुकी थी बिकॉज जब रूही उसके पास आई थी और ऊपर से उसकी ब्रीदिंग इतनी हाई थी रूही की, कशिश अपना कंट्रोल थोड़ा लूज़ कर देती है। देन जैसे रूही पीछे होने लगती है, कशिश उसकी नेक ग्रैब करती है अपने एक हाथ से और उसे अपनी तरफ थोड़ा पुल करती है एंड उसे किस करने लगती है, आई मीन अपने लिप्स उसके लिप्स पर रखती है बड़े प्यार से और स्मूचिंग करने लगती है। और इनकी ये स्मूचिंग अराउंड 3-4 मिनट चलती है। दैन जो रूही होती है वही कशिश को थोड़ा पीछे करती है अपने हाथों से और बोलती है बस और कितना करना है? हाँ। कशिश स्माइल करते और बोलते वैसे मेरा मन तो नहीं भरा बट इट्स ओके, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो ठीक है, नहीं करती। और रूही जो होती है वो स्माइल करती है और इस बार वो खुद कशिश के पास आती है और एक प्यारी सी किस करती है कशिश के लिप्स पे एंड बोलती है अब मुझे जाना है, बाद में बात करते हैं, ओके कॉल पे। जो कशिश होती है वो बोलते हैं ओके ओके फाइन, ठीक है जाओ। और रूही जो होती है वो कशिश को बाय बोलती है और सीधे अपने घर पे चली जाती है। जो इधर कशिश होती है वो रूही को जाते हुए देखते हैं, अपनी कार स्टार्ट करती है और रूही के घर से थोड़ा आगे आ जाती है, आई मीन रोड पे। देन अपनी कार जो होती है वो पार्क करती है थोड़ी सी साइड में ऑफ रोड। देन उसी नंबर पर कॉल करती है जिस नंबर से उसे कॉल आया था, उसी नंबर पर कॉल करती है एंड कुछ बात करती है। और वो बात कुछ ऐसी थी कि कशिश बोलते हैं कि हेलो आपने कॉल किया था। सामने से उसे रिप्लाई आता है कि कॉल किया था। इट्स लाइक वो एक मैन आदमी की आवाज़ थी। कशिश देन अगेन रिप्लाई करते हैं कि यस मे आई नो यू, आई मीन मैं आपको जानती हूँ। सामने से उसे रिप्लाई आता है नो। कशिश देन फिर से पूछती है आप शायद आई थिंक वही हो जिसने मुझे उस दिन भी कॉल किया था।
सामने से देन उसे अगेन रिप्लाई आता कि यस मैं वही हूँ। कशिश जैसे ये सुनती है कि हाँ मैं वही हूँ, कशिश चुपचाप वो कॉल कट कर देती है। वो कुछ नहीं बोलती, जस्ट चुपचाप वो कॉल कट कर देती है। इधर जैसे वो कॉल कट करती है वो फ़ोन की तरफ देखते हैं एंड देन वो थोड़ा सोचते हैं कि ये कॉल मुझे आ क्यों रहा है, आई मीन इस इंसान को मेरे से चाहिए क्या। कश्यप यही सोच रहे थे बिकॉज जो उसे पहले कॉल आया था, आई मीन काफ़ी दिन जब एग्ज़ाम चल रहे थे इन लोगों की प्रिपरेशन लीव थी, कशिश अपना प्रिपेयर कर रही थी एग्ज़ाम का, उसी बीच उसे कॉल आए थे अननोन नंबर से। और ये जो इंसान था उसने कशिश से बोला था कि मैं आपसे मिल सकता हूँ, मुझे आपको कुछ बताना है। कशिश ने डिनाई कर दिया था कि सॉरी अननोन ऐसे स्ट्रेंजर से मैं मिल नहीं सकती, आप कौन हो, आप अपनी आइडेंटिटी दो, देन आई विल थिंक अबाउट दैट मिलने का। बट ये इंसान इज़ लाइक फोर्स कर रहा था कि आप मेरे से मिलो, मेरे पास कुछ है, आप मिलो मिलो मिलो। बट कशिश डिनाई कर रही थी। बट आफ्टर सम टाइम कशिश एग्री करती है, ओके फाइन मैं आपसे मिल लूँगी, बट मिलना किस रीज़न से है। इंसान बोलता है कि रूही, आप रूही को तो जानते हो। और जैसे रूही का नाम आता है कशिश वॉज एग्री कि ओके फाइन मैं आपसे मिलती हूँ, कहाँ मिलना है। ये इंसान लोकेशन देता है कशिश को और कशिश चाहती भी है मिलने उसी टाइम उसी लोकेशन पे, बट पता नहीं क्या होता है ये इंसान आता नहीं है। कशिश वेट करती है आधे एक घंटा बट ये आता नहीं है। देन जो कशिश है वो वहाँ से निकल जाती है, जस्ट थिंक कि शायद किसी ने प्रैंक किया है एंड ऑल। अब इस इंसान का फिर से कॉल आया था तो कशिश को बिलीव नहीं हो रहा था, उसे लग रहा था शी थिंक कि ये इंसान अगेन कुछ ना कुछ कर रहा है, आई मीन प्रैंक अगेन। तो कशिश सीरियस नहीं ले लेती और वो कॉल कट करती है और थोड़ा सोचती है, देन सीधे घर के लिए निकल जाती है वो अपने। और जैसे वो अपने घर पहुंचती है, आई मीन हॉल में आती है, वो देखती है उसके डैड है, उसकी मॉम है, आई मीन स्टेप मॉम, एंड वहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं। कशिश उन लोगों की तरफ देखती है, इट्स लाइक सूट एंड ऑल में बैठे थे वो, और काफ़ी एलिगेंट बोल सकते हैं, आई मीन रिच तो थे, साफ लग रहा था कि या लग्जरियस है, रिच है। और उसके डैड बात कर रहे थे उन लोगों से। इधर कशिश आते हैं उन लोगों की तरफ देखती है और वो चुपचाप, उसे लगता है कि या ओके डैड का बिजनेस है तो क्लाइंट्स हो गए तो ओके फाइन, वो कुछ नहीं बोलती, वो सीधे ऊपर चली जाती है। इधर जो रूही होती है वो कशिश को कॉल करती है पूछने के लिए कि तुम पहुंच गई घर। जो कशिश होती है वो अपने रूम में जाती है, कॉल उठाती है और बोलते हैं कि हाँ पहुंच गई। इधर जो रूही होती है वो बोलते हैं कि वैसे तो मेरा कॉल एक दो रिंग में ही उठा लेती हूँ बट अभी इतना टाइम कैसे लग गया। कशिश रिप्लाई करती है कि कुछ नहीं, मैं नीचे थी और नीचे क्लाइंट्स आए हुए डैड के, तो या बस इतना ही, इसलिए ऊपर आना पड़ा, देन अभी उठाया तुम्हारा कॉल। जो रूही होती है वो बोलते ओके क्लाइंट्स आए, आई मीन बिजनेस के। कशिश बोलते हैं कि आई डोंट नो, पता नहीं, बिजनेस का ही काम होगा और क्या काम होगा। रूही बात घुमाती है और बोलते ओके फाइन, बाय द वे तुम फ्रेश हो जाओ, शावर लो और या रेस्ट कर लेना। जो रूही होती, आई मीन कशिश होती है, वो भी एग्री करते हैं और बोलते ओके। इधर ये इन दोनों की कॉल कट होती है और कशिश जाती है फ्रेश होने। रूही कुछ सोच रही थी, शी थिंक्स अबाउट समथिंग, जैसे कशिश ने बोला कि क्लाइंट्स आए, वो कुछ सोच रही थी। देन वो सीधे जैस्मिन को कॉल करती है। जैस्मिन भी ज़्यादा टाइम पहले नहीं, थोड़ा टाइम पहले ही अपने घर पहुंची थी और जैसे वो रूही का कॉल देखते हैं वो सीधे उठाती है। व्हाट्सअप डार्लिंग, आज मुझे कॉल, आई थिंक नंबर भूल गई हो तुम या किसी और गली जाने लगी हो। इधर रूही हंसते हुए बोलते ऐसा कुछ नहीं है, इट्स लाइक मुझे तुमसे बात करनी थी, दैट्स वाई मैंने तुम्हें कॉल किया, कुछ पूछना था। जैस्मिन स्माइल करती है और बोलते ओके ओके से क्या पूछना था।
और कैसे आपने हमें याद किया, बोलिए। आई नो मेरा चार्म कुछ ऐसा है कि लोग मुझे भूल नहीं पाते, बट आप बोलिए क्या पूछना था आपको। रूही जो है वो स्माइल करती है और बोलते बस हो गया तुम्हारा, मैं बोलूँ। जस्ट बोलता है हाँ बोलो क्या बोलना है, क्यों कॉल किया। इधर रूही बोलती है कि कशिश की फेवरेट क्या है, उसे खाने में क्या पसंद है सबसे ज़्यादा। रूही जैस्मिन होती है वो तुम्हें इतने महीने हो गए तुम्हें अभी तक नहीं पता। गाइस इसे टॉन्ट पे में ले सकते हो। इधर रूही इस बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लेती, वो बोलते हैं कि नहीं इसलिए कि उसने कभी बताया नहीं और मैंने भी कभी पूछा नहीं, दैट्स वाई। जैसे बोल ओके फाइन। उसे खाने में क्या पसंद है, लेट मी थिंक। पूरा दिन तो इधर उधर खाती रहती है वो बाहर गई, रुको सोचने दो क्या पसंद है उसे। हाँ याद आया, जब आंटी थी इज़ लाइक उसे आंटी के हाथ का वो सूजी का हलवा होता है ना, इज़ लाइक बहुत पसंद था। बट जब से आंटी गई है तो मैंने उसे खाते हुए भी नहीं देखा। इज़ लाइक मैंने उसे कभी सूजी का हलवा उसके बाद खाते हुए भी नहीं देखा। किसी ने शायद इतना ध्यान भी नहीं दिया होगा। मैं खुद बोल रही हूँ मैंने भी ध्यान नहीं दिया इस बात का, अभी मुझे रिमाइंड हुआ है। या जब आंटी थी तो वो हम छोटे थे ना, इस लाइक हम इतना ज़िद कर देते वो तो बहुत ज़्यादा कि मम्मा सूजी का हलवा, मम्मा सूजी का हलवा। पूरे दिन आंटी के पीछे पीछे घूमना उसका। यार मैं कैसे भूल सकती हूँ, जैस्मिन ये सब बोलते कि मैं कैसे भूल सकती हूँ यार। और उसके बाद मैंने उसे खाते हुए नहीं देखा। बनता भी होगा तो आई डोंट थिंक सो वो खाती होगी। या उसे जब हम बच्चे थे टीन थे जब उसे काफ़ी पसंद था सूजी का हलवा। रूही सुनती है और बोलती है ओके फाइन, बस ये पूछना था तुम सेफली पहुंच गए घर। जैसे बोलते हैं या मैं सेफली पहुंच गई, टेंशन मत लो। ओके रूही जो बोलते हैं ओके फाइन, मैं कॉल कट करती हूँ। इधर जैस्मिन मुझसे बाय बोलते हैं, देन रूही कॉल कट करती है और कुछ सोचने लगती है। आज उसके डैड भी थे घर पे, तो रात तो हो ही चुकी थी, ये लोग घूम रहे थे एग्ज़ाम के बाद, तो रात तो हो ही चुकी थी। वो नीचे जाती है, उसके डैड बैठे थे उसकी मॉम के साथ, वो जाती है बैठती है थोड़ी बहुत बात करती है अपने डैड से। नॉर्मली बात करती है बिकॉज उसकी मॉम थी। जैसे उसकी मॉम इधर उधर जाते हैं, किचन जाते हैं कुछ लेने के लिए, वो अपने डैड से बोलते हैं कि डैड मुझे कुछ बात करनी है। उसके डैड भी बोलते हैं ओके फाइन, थोड़ी देर बाद मेरे स्टडी रूम में आ जाना, वहाँ बात करते हैं। रूही भी हाँ बोलते हैं। देन या आफ्टर सम टाइम उसके डैड उसके अपने स्टडी रूम में जाते हैं। देन रूही भी उनके पीछे जाती है और बोलते हैं कि आपने जैसे बोला था मैंने वैसे किया है, और कल कल मैं जाऊंगी और देखते हैं जो भी मुझे मिलता है एंड और मैं सब इन्फॉर्मेशन आपको दूंगी। रूही के डैड सारी बात सुनते हैं बहुत सीरियसली रूही की, एंड देन वो थोड़ा सीरियस होके सीरियस टोन में बोलते तुम टाइम से लेट चल रहे हो, यू नो दैट। रूही अपना सिर नीचे कर लेती है और बोलते हैं इज़ दैट आई नो। जो रूही के डैड होते हैं वो अगेन बोलते हैं कि मैं रीज़न जान सकता हूँ क्यों, बिकॉज जितना मैं अपनी बेटी को जानता हूँ वो बहुत पंचुअल है, तो आई डोंट थिंक सो कि बिना किसी रीज़न के ये सब हो रहा होगा। रूही कुछ नहीं बोलते, वो अपनी नज़रें नीचे रखते हैं और बोलते हैं कि सॉरी डैड, बट कुछ था तो उसकी वजह से टाइम लग गया। रूही का डैड रूही की तरफ देखता है और बोलता है कि लिसन, मेरी बात ध्यान से सुनो, जो भी है एंड दिस ओके। यू थिंक कि मुझे कुछ पता नहीं है या मुझे पता नहीं है, मैं अपने कामों में बिजी हूँ, ये मत सोचना कि मैं तुम पे या तुम्हारी लाइफ पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ या मुझे कुछ पता नहीं है। मैं जस्ट बोल नहीं रहा बिकॉज अभी बहुत इम्पोर्टेंट काम है, उस काम से भी ज़्यादा, दैट्स वाई, अदरवाइज यू नो मी ओके।
रूही हाँ में बोलते हैं और जस्ट रिप्लाई करते हैं कि इट्स अ पार्ट ऑफ वर्क, दैट इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ माई वर्क। जैसा आप सोचो वैसा कुछ नहीं है, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ माई वर्क। रूही के डैड बोलते हैं ओके गुड, यही होना चाहिए। ओके, रूही हाँ बोलती है और वहाँ से निकल जाती है। इधर जो डैड होते हैं उसके, वो कुछ जो भी रूही ने इंफॉर्मेशन दी थी वो उसे देखते हैं, सोचते हैं एंड या वो अपना करने लगते हैं व्हाटएवर जो भी वो कर रहे थे। देन रूही अपने रूम पे आती है और रूही अपने रूम पे आके कुछ सोचने लगती है कि व्हाट शी डूइंग, कर क्या रही है वो और आगे उसे क्या करना है इसी बारे में वो सोची थी। और सोचते सोचते टाइम हो जाता है एंड देन या वो सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है गाइस, रूही काफ़ी जल्दी उठती है। उधर कशिश तो आराम से सो रही थी बिकॉज एग्ज़ाम्स वर ओवर, तो कुछ दिन की छुट्टी होना तो बनती है। 12th क्लास हाँ स्टार्ट करेंगे बट कुछ दिन की छुट्टी होना तो बनती है। रूही उठती है, फ्रेश होती है और सीधे किचन जाती है। वहाँ समझ नहीं सकते हो क्या बना रही होगी जाकर, या कशिश का फेवरेट सूजी का हलवा। रूही वो बनाती है और या उसे एक बॉक्स में, टिफ़िन बॉक्स में पैक करती है और स्कूटी लेकर वहाँ से निकल जाती है कशिश के घर की तरफ। इतनी सुबह सुबह कुछ तो होगा, कुछ तो प्लान होगा रूही के दिमाग में। वाई ओके, आगे पता चलेगा क्यों। इधर जो कशिश है वो आराम से सो रही थी, इस लाइक उसे तो पता भी नहीं था यार रूही आ रही है उसके लिए सूजी का हलवा बनाते हुए। रूही जो होती है वो कशिश के घर की तरफ पहुंचते हैं। उधर गार्ड होता है, वो रूही को देखता है और बोलता है कि यस मैम, किससे मिलना है। देन रूही अपना बताती है कि वो कशिश की फ्रेंड है तो मिलना है, और सेम एज के तो गार्ड भी मना नहीं करता और बोलता है ओके मैम जा सकते हो आप। सुबह के ऐसी था 7:30 ऑलमोस्ट इतना हो रहा था। रूही अंदर जाती है कशिश के घर में और देखते हैं काफ़ी बड़ा घर था कशिश का। बिजनेसमैन है उसके डैड, वो भी आईटी में, तो या काफ़ी बड़ा घर था उनका और काफ़ी अच्छा घर था। मेड आती है रूही के पास बिकॉज उस टाइम ज़्यादा लोग उठे नहीं थे, ऑलमोस्ट सब सो रहे थे। मेड आती है, पूछती है कि यस मैम कहाँ जाना है। रूही बोलते हैं कि कशिश का रूम कौन सा है, आई एम हर फ्रेंड, मैं उसके दोस्त हूँ, मुझे उससे मिलना है। मेड उसे कशिश के रूम की तरफ ले जाती है और बोलते हैं कि बट मैम अभी तो कशिश मैम सो रही है। रूही बोलते इट्स ओके थैंक यू, आपने मुझे यहाँ छोड़ा, मैं देख लूँगी। देन वो मेड वहाँ से चली जाती है। इधर जो कशिश होती है वो सो रही थी आराम से। रूही जो होती है वो बड़े प्यार से डोर खोलती है बड़े आराम से जिससे आवाज़ ना हो और चुपचाप रूम के अंदर चली जाती है। अपने हाथ में जो भी उसका वो बॉक्स था, आई मीन पेपर बैग में लाई थी वो साइड में रखती है टेबल के, डोर लॉक करती है अगेन। देन कशिश को सोते हुए देखते हैं और कशिश बहुत क्यूट सो रही थी। इज़ लाइक एक पिलो उसने अपने सिर के नीचे रख रखा था, सेकंड पिलो उसने हक कर रखा था, थर्ड पिलो उसके पैरों के नीचे था। आई मीन 3 पिलो लेके वो सो रही थी अब बहुत प्यार से। इधर जो रूही होती है वो टेबल पर रखती है अपना बॉक्स, आती है कशिश के पास और कशिश को देखती है बस सोते हुए। पहले खड़े होकर देख रही थी, देन वहाँ पे एक चेयर थी, वो चेयर कशिश के बेड के बिल्कुल साइड में लाती है जहाँ कशिश सो रही थी और बैठ कर कशिश को देख रही थी। वो कुछ सोच रही थी, रूही कुछ सोच रही थी कि क्या क्या हो रहा है उसके साथ। आई मीन वो कुछ और करना चाह रही है या कुछ और हो रहा है, बस वो कुछ सोच ही रही थी। और ऑल द टाइम वो कशिश को देख रही थी, वो प्यारा सा फेस, वो क्यूट सी। एज यूजुअल रूही को लगा था कि स्टार्टिंग में कि कशिश बहुत रफ है, टफ है, बट नाउ जितना वो उसे जानने लगी है, शी इज़ सो स्वीट, इज़ लाइक प्योर हार्ट। कुछ नहीं है यार, बहुत क्यूट है कशिश। बस रूही सोच रही थी, तो वो उसे देख रही थी, जस्ट थिंकिंग, सोच रही है। देन आफ्टर सम टाइम कशिश की थोड़ी थोड़ी नींद खुलती है
उसे लगता है कि उसे कोई देख रहा है। होता है यार, अगर आपको कोई देखता है तो आपको लगता है दैट समवन इज सीइंग यू। कशिश की आंखें खुलती है और वो देखते हैं आंखें खुल के रूही उसके सामने बैठी है और जस्ट कशिश की तरफ देख रही है। कशिश धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और उसे पहले तो इज़ लाइक बिलीव नहीं होता कि यहाँ रूही उसके सामने बैठी है। वो थोड़ा पीछे होते हैं और बोलते हैं रूही, मैं सपना तो नहीं देख रही। इट्स लाइक रूही आर यू देयर। रूही स्माइल करते हैं और बोलते हैं मैं यही हूँ, ओके। और रूही अपना हाथ आगे करते हैं, कशिश के बालों पर रब करते हैं और बोलते हैं कोई सपना नहीं देख रही हूँ, मैं सच में हूँ। कशिश अपनी पूरी आंखें खोलते और बोलते आर यू सीरियस, तुम सच में हो? आई मीन तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो इतना सुबह? जो रूही होते वो स्माइल करते और बोलते आपके रूम में क्या कर रही हूँ? ये तो मुझे भी नहीं पता मैं आपके रूम पे क्या कर रही हूँ कशिश। और ये बोलकर वो कशिश के थोड़े थोड़े पास आने लग गए। कशिश बोल हे लिसन रुको रुको रुको, तुम पहले मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ करने क्या आई हो? आई मीन सुबह सुबह। और तुम, अरे यार तुम सीधे मुझे बताओ ना, तुम यहाँ क्यों आई हो? जो रूही होते वो कशिश के आई मीन अब बेड पे वो आ चुके थे। कशिश के पास जाते हैं और उसके लिप्स पे फिंगर रखते हैं और बोलते हैं ओके चुप, आराम से, जस्ट मैं तुमसे मिलने आई थी, मुझे मिलना था, दैट्स वाई मैं आई हूँ यहाँ, ओके शांत। और ये बोलकर वो अपनी फिंगर हटा दिया कशिश के लिप्स पे। हटाने से पहले वो एक बार अपने थंब से कशिश के लिप्स को टच करती है और कशिश तो बिल्कुल शांत, वो तो शांत थी बहुत ज़्यादा। रूही अपनी फिंगर से टच करती है और कशिश के थोड़ी क्लोज जाती है और वहाँ पे एक किस करती है जहाँ पे उसने थंब से टच किया था, वहाँ पे किस कर दिया और पीछे हो जाती है, कशिश की तरफ देखती है। सो गाइस आज की स्टोरी बस यही था। आई नो बहुत गलत टाइम पे रोकी है बट मेरा हक बनता है। बताओ, मेरा तो हक बनता है। और या बस इतना ही, आज की स्टोरी बस इतनी। और शायरी का मैंने बोला था ना, उसका शाउट आउट मिलेगा, वो नेक्स्ट स्टोरी में मिलेगा, ओके। मेहर और पीहू वाली में कि किसकी बेस्ट है, बिकॉज रिज़ल्ट में थोड़ा टाइम है, दैट्स वाई, ओके। और बाय द वे बहुत इज़ लाइक बहुत अच्छी शायरी लिखी आप लोगों ने, इज़ लाइक बहुत अच्छी थी, ओके। या बस इतना ही आज की स्टोरी। होपफुली आप सब लोगों को पसंद आई हो। बस ज़्यादा नहीं बोलना। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। और ध्यान रखो यार तुम सब अपना, प्लीज़ ध्यान रखो, ओके।